ठीक है बेटा। तो अब तक की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कहानी हमने पढ़ी, तो अब तक की कहानी में बेटा ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आपको पहले से पॉइंट्स गिवन थे, किसी कार्टेशियन प्लेन में आपको पॉइंट्स गिवन थे और हमने उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे थे। ये हमारी अब तक की कहानी रही है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। लेकिन अब क्या है, अब इन लोगों ने आपको क्या करा है, आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। मतलब आपको ये दे दिए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे दी है। उसको आपको प्लॉट करना है किस पर, कार्टेशियन प्लेन पर। एक प्लेन पर आपको वो कोऑर्डिनेट्स को प्लेस करना है। पहले क्या होता था, पहले हमें ये कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, है ना। पहले मतलब हमें पॉइंट्स गिवन थे तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। लेकिन अब हमें कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें उसको प्लॉट करना है इस प्लेन में। तो कैसे करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक बेटा, ठीक है, ध्यान देंगे सब। तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस। सही बात है भाई, कोऑर्डिनेट या तो किसी क्वाड्रेंट में होगा या फिर किसी एक्सिस पर होगा। किसी एक्सिस पर भी तो हो सकता है ना। और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई। अच्छा ठीक है, हमें बताना है कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस पर ये लाई करते हैं। ये हमें क्या गिवन है, तो आंसर है ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है बेटा। वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, हमें इनको वेरीफाई करना है एक कार्टेशियन प्लेन में इसको प्लॉट करके। ठीक है, तो सीखते हैं इसको, ध्यान देंगे सब बेटा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। हम पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, तो आंसर है ये हमारी सर ये वर्टिकल लाइन है, तो ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये मैं कौन सी एक्सिस बना रहा हूँ, तो सर आप ये बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस। वेरी गुड, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी कौन सी है, वाई एक्सिस। ये हालांकि ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव है, तो मैं इसको वाई डैश भी बोलता हूँ, है ना। ये इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, ओरिजिन या ओ या ज़ीरो। और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, ये लाइट बन गई है ना थोड़ी सी, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ। चलो अब ठीक है। अब बेटा ये जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वो लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अच्छा, आपको एक चीज़ मालूम है क्या सर, कि जितने भी ये कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, इसमें ये पहले वाली वैल्यू किस कोऑर्डिनेट की होगी, तो आंसर है ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। और ये बाद वाले जितने भी कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ये किसकी वैल्यू होगी, तो आंसर है ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है। इस वीडियो को डायरेक्ट ना देखें बेटा, अगर जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले आप बेसिक वीडियो देखो, उसके बाद 3.2 की वीडियो देखो, देन आफ्टर बेटा आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो ज़रा इसमें देखना, एक्स एक्सिस में अगर ये मैं एक्स एक्सिस पर लाई करूँगा, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट बनाऊँगा, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कितने बनाऊँ मैं, तो 3 पॉजिटिव है ऐसे, तो मैं मैक्सिमम 3 पॉइंट बना सकता हूँ, एक ज़्यादा भी बना लो इधर। और एक बात का ध्यान रहे, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँगा इसमें, 1 2 3 4, चलो 5 बना लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5। एक बात समझाने वाली ये है कि इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, बेसिक वीडियो में हमने सीखा था, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये कहलाती है 1 यूनिट। यहाँ पे लिख लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज 1 यूनिट। ये मेरी 1 यूनिट है बेटा,
जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक मेरी 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक मेरी 1 यूनिट, ठीक है। और आपने एक चीज़ देखी बेटा, क्या सर, कि हर यूनिट की डिस्टेंस सेम है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है सर। सबके डिफरेंस इक्वल हैं, ऐसा तो नहीं है कि 1 के बाद मैंने 3 लिख दिया हो, फिर 5 लिखा हो, फिर 6 लिखा हो, फिर 9 10 लिखा हो, नहीं, इक्वली लिखा है मैंने, है ना। इस बात का ध्यान देना बेटा, ऐसा नहीं है कि 1 के बाद सीधे 3 लिख दो, फिर 4, फिर 5, नो, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, इक्वल यूनिट्स होनी चाहिए, इसको दिमाग में रखना बेटा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस पर मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं, यहाँ पे भी मैं सब में 5 5 ही बना दे रहा हूँ, क्या दिक्कत जा रही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉजिटिव आ गए। अब यहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स, 2 3 4 5। ये तो आप प्रॉपर ग्राफ पेपर में ही बनाओगे, है ना। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई है ना, चलो कोई बात नहीं, ग्राफ पेपर पे इक्वल डिस्टेंस रहने वाली है। तो अब प्लॉट करना स्टार्ट करो। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला कोऑर्डिनेट -2,4, तो -2,4 ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में आ सकता है, चेक करते हैं। तो मुझे एक्स एक्सिस पर पहले इसको प्लॉट करने के लिए मैं पहले एक्स एक्सिस पर कितना चलूँगा, -2, एक्स एक्सिस पर चलूँगा -2, एक्स एक्सिस पर चला मैं -2, और वाई एक्सिस पर कितना चलूँगा, 4 प्लस का, ध्यान रहे, है ना, प्लस का 4, तो प्लस का 4 में यहाँ पे ऐसे चला, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ। और आपने एक चीज़ देखी, ये पॉइंट जो है ना, ये दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। इस पॉइंट का मैं कुछ नाम दे दूँ, ए नाम दे रहा हूँ मैं, ए, जिसके कोऑर्डिनेट है -2,4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये ए कोऑर्डिनेट जो ए पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट हैं -2,4, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आंसर है कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आंसर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब इस पे आ जाओ, ये कोऑर्डिनेट के लिए मुझे पहले एक्स एक्सिस पर 3 चलना होगा, पॉजिटिव थ्री है ना, तो यहाँ पे चला मैं +3, 1 2 3, ठीक है। और वाई पर कितना चलना है मुझे, -1, तो -1 नीचे है, ये रहा, इसको ज्वाइन कर देंगे हम। इस कोऑर्डिनेट का क्या नाम दूँ मैं, बी दे लूँ, चलो ये बी कोऑर्डिनेट हो गया, 3, -1। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। 3, -1 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, साहब कहोगे सर यहाँ पे तो y एक्सिस की वैल्यू 0 दे रखी है, वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दे रखी है, तो इसका मतलब ये x एक्सिस पर लाई करेगा, सोचने वाली बात है। तो x एक्सिस पर मुझे कितना चलना है, -1, y पर चलना ही नहीं है, तो यही मेरा C हो गया पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1, 0। तो ये एक्सिस पर लाई कर रहा है कि क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आंसर है ये एक्सिस पर लाई कर रहा है, C पॉइंट, C कोऑर्डिनेट है ना। ये कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। ये सब हमें लिखना है। अब D पॉइंट कौन सा है, 1, 2, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है भाई, तो x पर मैं 1 चला, y पर 2 चला, ठीक है। ये तरीके हैं कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के, आसान तरीके। D पॉइंट ना 1, 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये बचा E, ये
कौन सा पॉइंट है -3, -5, ये कहाँ लाई कर सकता है बेटा? ये तो यहीं पे लाई करेगा। एक्स एक्सिस पर मैं 3 चला, ठीक है, और वाई एक्सिस पर मैं 5 चलूँगा। यहाँ पे पहले तो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे है ना। आराम से सब कोऑर्डिनेट प्लॉट कर देंगे अब आराम से। ई पॉइंट है ना, जिसके कोऑर्डिनेट है -3, -5, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा बेटा। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। और जो सबसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, 1 यूनिट, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कहलाती है 1 यूनिट, जो कि इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 1 यूनिट 1 ले रहा हूँ, जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, मतलब 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो सब जगह मेरा इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कर दिया सब में, और यहाँ पे 5 का कर रहे हो, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का। नो, सबका इक्वल। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई, ठीक है, गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूजिंग सूटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बात आ गई यहाँ पे, देखो यूनिट्स की, ऑन द एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये टेबल हमें ये दे रखी है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते कैसे हैं। तो ये मेरे पास टेबल गिवन है फाइनली। अब इसको पढ़ते कैसे हैं ये समझो। जैसे यहाँ पे ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल वे में एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये मेरे पास वाई की वैल्यू गिवन है, तो मैं इसको रीड कैसे करूँगा? देखो x की वैल्यू है, x के कोऑर्डिनेट हैं -2 और y के कोऑर्डिनेट हैं 8। ऐसे मैं इसको रीड करूँगा, ठीक है। ये मेरा A पॉइंट हो गया। B, x के कोऑर्डिनेट हैं -1 और y के कोऑर्डिनेट हैं 7, ठीक। फिर से C, x के कोऑर्डिनेट हैं 0 और y के कोऑर्डिनेट है -1.25। घबराने वाली बात नहीं है, डेसिमल में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। D, x के कोऑर्डिनेट है 1 और y के कोऑर्डिनेट है 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट में सबसे पहले मैं x की वैल्यू लिखता हूँ, उसके बाद y की वैल्यू, ठीक है। फिर लास्ट है E, है ना। E में x के कोऑर्डिनेट हैं 3 है ना, हाँ, और y के कोऑर्डिनेट हैं -1। इन सबको मुझे प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन सिस्टम में। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको डर ये लग रहा है कि सर ये कैसे प्लॉट करेंगे, है ना। इसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। पहले ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। यूनिट डिस्टेंस सबको क्लियर हो गई है ना। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं, हाँ। तो एक्स एक्सिस को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्सिस पर मैं कितने नंबर लूँ? ऐसा करते हैं, जैसे मेरे पास एक्स पे यहाँ पे हाईएस्ट है 3, तो ठीक है, मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना। इक्वल डिस्टेंस, दोनों का सबका मेरा डिफरेंस बराबर है, सेम एज हियर, -2 -3। इस कॉन्सेप्ट को बेटा अभी समझ लो कि जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे ना, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको वहाँ पे स्केल चूज़ करना पड़ेगा। स्केल, एक वर्ड होता है स्केल, है ना, वो चूज़ करना पड़ेगा। तो वो वही होता है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूनिट के बारे में, है ना। और वाई एक्सिस पर हम हाईएस्ट पॉइंट कितने लें? तो यहाँ पे हाईएस्ट तो मुझे 8 ही दिख रहा है, 8 दे लेते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आ जाएगा आराम से। 8 7 6 5 4 3 2 1,
यहाँ भी आ जाना चाहिए वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आप कहोगे सर नंबर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, है ना, बस क्लियरिटी हो डायग्राम में। अब प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। पहले ए कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। तो एक्स पे मुझे -2 चलना है, चल दिया। वाई पे मुझे कितना चलना है 8। अरे बाप रे, इतना लंबा, चलो इतना लंबा चल लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अब तो ये बच्चों वाली चीज़ें हो गई हैं, आराम से प्लॉट करना। ये पॉइंट ए हो गया मेरा, कोऑर्डिनेट लिख ले रहा हूँ मैं इसके -2,8। यहाँ तक क्लियर। बी कोऑर्डिनेट -1,7, तो एक्स पे मैं एक्स एक्सिस पर -1 चल लिया ओरिजिन से है ना, और वाई एक्सिस पर कितना चलूँगा मैं 7, वाई एक्सिस पर 7 चल लिया, ठीक है। ये भी यहीं लाई कर रहा है। अच्छा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये मालूम है ना आपको कि ये पॉइंट परपेंडिकुलर की डिस्टेंस की दूरी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पर है वाई एक्सिस से भी और एक्स एक्सिस से भी, ठीक है। ये पॉइंट बी हो गया मेरा, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1,7। ओके, अब आ जाओ इस पर। अब सर ये कैसे प्लॉट करें, ध्यान देंगे सब। तो एक्स एक्सिस पर तो मुझे चलना ही नहीं है, 0 ही रहना है ओरिजिन से। चलो, वाई एक्सिस पर -1.25 चलना है, मतलब यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताओ, -1.25 जो नंबर है वो किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा? तो आंसर है 1 और 2 के बीच में। थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दो इसको, बस। ये मेरा पॉइंट हो गया सी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, -1.25। 1 और 2 के बीच में तो लाई करेगा ना, तो 1 से थोड़ा सा नीचे कहीं लाई करेगा। ये तो मैंने हाईलाइट करके इस पॉइंट को नाम दे दिया। इस तरीके से मैं ये वाला डेसिमल वाले पॉइंट लाई करता हूँ। अगर मान लो 1.5 होता तो ये कहीं इधर लाई करता, सेंटर में, 1 और 2 के ठीक बीच में, है ना। क्लियर हो गया कैसे हमें प्लॉट करना है डेसिमल वाले पॉइंट, ठीक है। अब कौन सा बचा भाई, डी पे हमें, डी कोऑर्डिनेट के लिए एक्स पे 1 चलना है और वाई पे 3 चलना है। अब तो ये बच्चों वाली चीज़ें हो गई हैं सबके लिए, है ना। डी तो 1,3 सही है बिल्कुल। और ई के लिए एक्स पर मुझे 3 चलना है, चल दिया, और वाई पर कितना चलना है, -1। अच्छा, यहाँ पर है ना, ठीक है। ये बड़ी मज़ेदार वाली चीज़ है, ई पॉइंट 3, तो ये बेटा हमने एक प्लेन, एक कार्टेशियन सिस्टम तैयार कर दिया, जहाँ पर ये पॉइंट्स हमने प्लॉट करे, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करे। और सबसे अच्छी चीज़ हमने सीखा यहाँ पे डेसिमल वाले कोऑर्डिनेट को कैसे प्लॉट करते हैं। और दूसरी बात, यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ नोन एज 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप यू ऑल आर एन्जॉयड दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर बेटा, ओके।